उस आदमी ने पहली नजर में ही उस औरत में कुछ अनोखा देख लिया था। फटे हुए कपड़ों में, थकी हुई आंखों के साथ वह कपड़ों की दुकान में खड़ी थी और दुकानदार की नजर बचाकर चुपचाप चॉकलेट चुरा लेती है। उसी पल उसकी नजर एक खूबसूरत शाम की गाउन पर अटक जाती है। एक पल के लिए वह पूरी तरह उस ड्रेस में खो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर वही कड़वी हकीकत लौट आती है। वह उसे कभी खरीद नहीं सकती थी। तभी उसके पीछे से एक गहरी, शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज आती है, ये गाउन तुम पर कमाल लगेगा। वह चौंक कर पीछे मुड़ती है। सामने वही आदमी है, महंगा सूट पहने, शांत मुस्कान के साथ। वह बिना झिझक कहता है कि अगर वह चाहे तो वह यह गाउन उसके लिए खरीद सकता है, लेकिन औरत के चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं आती। वह तुरंत इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी नजर में वह आदमी बस एक अजनबी था। आदमी न हंसता है न नाराज होता है। वह बस धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे कभी मना नहीं करती। औरत की नजर उसके पीछे खड़ी लग्जरी कार पर जाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं पिघलती। वह साफ कह देती है कि वह गोल्ड डिगर नहीं है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन उसके इस रवैये ने आदमी की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी थी। वह अपने सहायक को तुरंत कहता है कि पता करे यह लड़की कौन है। उधर लड़की अपनी कंपनी लौटती है, थकी हुई लेकिन सिर ऊंचा किए हुए। उसका मैनेजर गुस्से में उबल रहा था। वह उसके काम को बार बार सुधारने से मना करती थी और आज उसने हद पार कर दी। दस्तावेज उसके चेहरे पर फेंक कर उसने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं है। सहकर्मी सब देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी सीईओ का सहायक आता है और बताता है कि सीईओ ने उसे तुरंत बुलाया है। वह ऑफिस पहुंचती है और दरवाजा खुलते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। वही आदमी सामने बैठा था। सीईओ बताते हैं कि वह आदमी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। मैनेजर अचानक बनावटी मिठास के साथ खुशामद करने लगता है, लेकिन आदमी सीधा कहता है कि वह सिर्फ लड़की से मिलने आया है। वह मैनेजर को आदेश देता है कि लड़की से माफी मांगे। मैनेजर पहले हंसकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आदमी का सहायक उसका हाथ पकड़कर उसे डेस्क पर दबा देता है, उसकी सारी अकड़ गायब हो जाती है। डर के मारे कांपते हुए वह घुटनों के बल लड़की के पास आता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए माफी की भीख मांगने लगता है।